ईशिता ने अपने नए ऑफिस में पहले दिन की शुरुआत एक कप कॉफी के साथ की। टेक पार्क की 15वीं मंजिल से दिखता समुद्र का नजारा उसे शांत कर रहा था। वह मार्केटिंग टीम में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर नियुक्त हुई थी। गुड मॉर्निंग मैम, मैं आपका असिस्टेंट राहुल। एक युवक ने उसके डेस्क पर आकर कहा। गुड मॉर्निंग राहुल, मैं ईशिता, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। पहले दिन ही उसे एक महत्वपूर्ण पोषण प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन तैयार करनी थी। दोपहर तक वह अपने काम में इतनी डूब गई कि उसे पता ही नहीं चला कि कब लंच टाइम निकल गया। नई लड़की, लंच नहीं करोगी? एक सहकर्मी ने पूछा। ओह, मुझे पता ही नहीं चला, इशिता ने घड़ी देखते हुए कहा। कैंटीन में बैठकर वह अपना सैंडविच खा ही रही थी कि अचानक पूरा हॉल चुप हो गया। वाइस प्रेसिडेंट विक्रम मल्होत्रा कैंटीन में दाखिल हुए। 6 फीट लंबे गोरे चेहरे और तीखी नजरों वाले विक्रम को देखकर सभी सहम से गए। तुम नहीं हो ना? विक्रम ने सीधे इशिता से पूछा। जी सर, मैं इशिता शर्मा, उसने उठकर जवाब दिया। आज शाम 5 बजे मेरे केबिन में आना, मुझे तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में जानना है। यह कहकर विक्रम चला गया। इशिता की धड़कनें तेज हो गईं। पहले दिन ही वाइस प्रेसिडेंट के सामने प्रेजेंटेशन देना कोई आसान बात नहीं थी। शाम 5 बजे इशिता विक्रम के केबिन के सामने खड़ी थी। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर आओ, अंदर से आवाज आई। विक्रम अपने लैपटॉप पर कुछ देख रहे थे। बैठो, उन्होंने संक्षिप्त स्वर में कहा। इशिता ने अपना प्रेजेंटेशन शुरू किया। विक्रम बीच बीच में सवाल पूछते रहे, लेकिन इशिता ने हर सवाल का सही जवाब दिया। तुम्हारा कॉन्फिडेंस अच्छा है, विक्रम ने अंत में कहा, लेकिन मार्केटिंग स्ट्रेटजी में कुछ कमियां हैं। मैं सुधार कर लूंगी सर, इशिता ने विनम्रता से जवाब दिया। विक्रम ने अचानक पूछा। तुम शादीशुदा हो? इशिता चौंक गई। नहीं सर, उसने संक्षिप्त जवाब दिया। तुम्हारे जैसी सुंदर लड़की अभी तक अविवाहित? विक्रम ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। इशिता को यह सवाल अजीब लगा। सर, अगर प्रोजेक्ट से संबंधित कोई और सवाल है तो ठीक है, तुम जा सकती हो, विक्रम ने अचानक गंभीर होते हुए कहा। केबिन से बाहर आकर इशिता ने गहरी सांस ली। विक्रम का व्यवहार उसे अजीब लगा था। अगले दिन इशिता ने देखा कि एक सुंदर सी लड़की उसे घूर घूर कर देख रही है। तुम नई हो ना? मैं नेहा, एचआर डिपार्टमेंट से, लड़की ने खुद को परिचित कराया। हाँ, मैं इशिता, इशिता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कल तुम विक्रम सर के केबिन में गई थी ना? नेहा ने अचानक पूछा। इशिता को यह सवाल अजीब लगा। हाँ, प्रोजेक्ट पर चर्चा के लिए, नेहा ने इशिता को करीब से देखा और बस इतना कहा। सावधान रहना, यह कहकर वह चली गई। इशिता समझ नहीं पाई कि नेहा का इशारा किस ओर था। एक हफ्ते बाद इशिता को विक्रम ने अपने केबिन में बुलाया। हमें समुद्र तट पर स्थित एक नए क्लाइंट से मिलना है, तुम मेरे साथ चलोगी? विक्रम ने आदेशात्मक स्वर में कहा। जी सर, इशिता ने जवाब दिया, हालांकि उसे अकेले में विक्रम के साथ जाने में संकोच हो रहा था। कार में बैठकर जाते समय विक्रम ने अचानक पूछा। तुम्हारे पिता क्या करते हैं? वे अब नहीं हैं सर, इशिता ने संक्षिप्त जवाब दिया। और माँ व घर पर हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, विक्रम ने एक अजीब सी मुस्कान बनाई। तो तुम पर ही घर चलाने की जिम्मेदारी है? इशिता ने सिर हिलाया। उसे विक्रम के ये निजी सवाल अच्छे नहीं लग रहे थे। मीटिंग के दौरान विक्रम ने क्लाइंट के सामने इशिता की तारीफों के पुल बांध दिए। ये हमारी बेस्ट एम्प्लॉय है, उन्होंने कहा। हालांकि इशिता को कंपनी में अभी एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ था। वापसी में विक्रम ने एक रेस्टोरेंट में रुकने का सुझाव दिया। चलो डिनर करते हैं। सर, मेरी माँ अकेली हैं, मुझे जल्दी घर पहुंचना है, इशिता ने मना कर दिया। विक्रम का चेहरा तुरंत बदल गया। तुम्हें मालूम है मैं कौन हूं? मेरा ऑफर कोई नहीं टालता, इशिता ने साहस जुटाकर कहा। सर, मैं सिर्फ एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप रखना चाहती हूँ। कार का वातावरण तनावपूर्ण हो गया। बाकी का सफर सन्नाटे में कटा। अगले दिन ऑफिस में इशिता ने देखा कि नेहा उससे बचने की कोशिश कर रही है। लंच टाइम में इशिता ने उसे कैंटीन में अकेले बैठे देखा। क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ? इशिता ने पूछा। नेहा ने हिचकिचाते हुए हाँ कहा। तुमने मुझे सावधान रहने को कहा था। क्यों? इशिता ने सीधे सवाल किया।
नेहा ने इधर उधर देखा, फिर धीमे स्वर में कहा, विक्रम सर, उनकी आदत है नई लड़कियों को परेशान करने की। क्या मतलब? मैं भी उनकी शिकार रह चुकी हूँ। उन्होंने मुझे प्रमोशन का लालच देकर नेहा की आवाज कांप गई। इशिता समझ गई। तुमने कंप्लेंट क्यों नहीं किया? कौन सुनता है? वह सीईओ वाइस प्रेसिडेंट हैं। उनके खिलाफ बोलने वालों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। इशिता ने नेहा का हाथ थाम लिया। डरो मत। अगर वह कुछ गलत करेगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। अगले कुछ दिनों में विक्रम का व्यवहार और आक्रामक हो गया। वह ईशिता को बेवजह अपने केबिन में बुलाता, देर शाम तक काम पर रोकता। एक दिन उसने सीधे कहा, ईशिता, तुम मेरे साथ डिनर पर चलो। तुम्हें पता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सर, मैं ऐसी किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लेती, इशिता ने स्पष्ट कर दिया। विक्रम गुस्से से लाल हो गया। तुम्हें पता है मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा सकता हूँ? आप ऐसा करेंगे तो मैं उचित कार्रवाई करूंगी, इशिता ने दृढ़ता से जवाब दिया। विक्रम ने जोरदार ठहाका लगाया। तुम जैसी छोकरी मुझे धमकी दे रही है? मैं तुम्हारी माँ का इलाज रुकवा दूंगा। इशिता का दिल धड़क रहा था। एएम, वह यह पता था, लेकिन वह डटी रही। मैं आपकी धमकियों से नहीं डरती। उस रात ईशिता ने नेहा को फोन किया। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हमें विक्रम के खिलाफ सबूत जुटाने होंगे। नेहा ने बताया कि उसके पास विक्रम के कुछ अश्लील मैसेज और ईमेल्स हैं। लेकिन ये काफी नहीं है। हमें और सबूत चाहिए, इशिता ने कहा। अगले दिन इशिता ने जानबूझकर विक्रम को अपने साथ डिनर पर चलने के लिए हाँ कर दी। उसने अपने फोन में वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर लिया। रेस्टोरेंट में विक्रम ने शराब के नशे में बोलना शुरू किया। तुम जानती हो, मैंने कई लड़कियों को ऐसे ही फंसाया है। उन्हें नौकरी का लालच देकर इशिता ने धैर्य से उसे बोलने दिया। विक्रम ने यहां तक कह डाला कि उसने कंपनी के पैसे भी गबन किए हैं। अगले दिन इशिता सीधे कंपनी के एमडी के पास गई। उसने सारे सबूत पेश किए, रिकॉर्डिंग, नेहा के मैसेज और विक्रम के गबन के प्रमाण। एमडी ने गंभीरता से सारी बातें सुनी। यह बहुत गंभीर आरोप हैं। मैं सबूतों के साथ हूं सर, इशिता ने दृढ़ता से कहा। एक आंतरिक जांच शुरू हुई। विक्रम को निलंबित कर दिया गया। जब उसने इशिता को धमकाने की कोशिश की तो नेहा समेत कई अन्य महिला कर्मचारियों ने भी उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। 1 महीने बाद विक्रम को कंपनी से निकाल दिया गया। पुलिस ने उसके खिलाफ गबन और यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया। ऑफिस में एक विशेष बैठक बुलाई गई। एमडी ने कहा, हम इशिता और नेहा की साहसिकता की सराहना करते हैं। अब से कंपनी में महिला सुरक्षा को लेकर नई नीतियां बनाई जाएंगी। इशिता को प्रमोशन मिला। उसकी मां का इलाज कंपनी ने अपने खर्चे पर करवाने का वादा किया। इशिता और नेहा अब अच्छी दोस्त बन चुकी थीं। एक दिन कॉफी पीते हुए नेहा ने पूछा, अब आगे क्या सोचा है? इशिता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं एक ऐसी कंपनी खोलना चाहती हूँ जहाँ महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। और तुम मेरी पार्टनर बनोगी? नेहा की आंखों में आंसू आ गए। धन्यवाद इशिता, तुमने न सिर्फ मेरी बल्कि कई और लड़कियों की जिंदगी बदल दी। इशिता ने खिड़की से बाहर समुद्र की ओर देखा। लहरें ठीक उसके आत्मविश्वास की तरह ऊंची उठ रही थीं। उसने जान लिया था कि सच्चाई और साहस से कोई भी लड़ाई जीती जा सकती है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। दोस्तों, प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। कल मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।